PHQ गेट हमला केस उमर अयूब, शिबली फराज, कवाल शोजब, सरताज गुल समेत 14 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने तमाम मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तमाम 14 मुल्जिमान सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर की अदालतों से सजा याफ्ता है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान सजा याफ्ता है और कानून से भागे हुए हैं, अब तक सरेंडर नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर का दौरा, मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और इमदादी चेक तकसीम करेंगे। कराची में तूफानी बारिश के बाद निकासी आब का काम जारी, कई इलाकों में पानी अब भी जमा। नाजिमाबाद अंडरपास मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद, लियाकताबाद और गरीबाबाद अंडरपास पर ट्रैफिक जुज़वी बहाल। कोरंगी कॉजवे भी ज़ेरे आब, कोरंगी क्रॉसिंग और कयूमाबाद के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। कोरंगी नंबर 4 के करीब रेड बस गड्ढे में फंस गई। 24 घंटों बाद भी कराची के कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। के इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर्स पर अब तक बिजली की फराहमी मुनक़ते। NDMA की आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान कराची में मजीद बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और सक्खर में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खतरा, दरिया सिंध और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने से नशेबी इलाकों में तुग़यानी का खदशा। बाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गिलगित में गवर्नर सैयद मेहदी शाह से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नलतर एक्सप्रेसवे, बाबूसर रोड, खिजर एक्सप्रेसवे और दीगर शाहराहों की बहाली पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान का कहना था भारी मशीनरी और तरबियत याफ्ता वर्कफोर्स के साथ मुरम्मती काम जारी है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NH इलाकों में सरगर्म रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अफगानिस्तान रवाना, काबुल में सहफरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुआशी ताउन पर मुशावरत होगी। इसहाक डार रवाबित मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी पेश करेंगे। पानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और आज़म स्वाति को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांग लिए। ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का मामला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत को बानी PTI से मुलाकात कराना ही होगी। बानी हाई कोर्ट में तौहीर अदालत की दरखास्त दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे बरकरार रखा जाए, क्या ये फैसला बरकरार रखे जाने के काबिल है? बानी PTI की 9 मई केस में जमानत की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन से सवाल। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद, कल दोबारा समात होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज्यादा लंबा इल्तवा नहीं दे रहे। बानी की फैमिली के किसी मेंबर को अदालत से बाहर बात की इजाजत नहीं देंगे। आला पंजाब के दौरा जापान का तीसरा दिन, मरियम नवाज की खारिजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। मायाजी टकुमका पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार, हमदर्दी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। मुश्किल वक्त में साथ देने पर जापान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 1.5 लाख पॉइंट्स का संगीन अबूर कर लिया। दौरान ट्रेडिंग 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। फार्मास्यूटिकल, बैंक, सीमेंट, IT कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी की लहर। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की पेशकश। मियां शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते की हिदायत। मुराद अली शाह करात गए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पुरानी सब्जी मंडी से निकासी आब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। बारिश के बाद कराची का बुरा हाल, कोई पूछने वाला नहीं। 40 साल से MQM और पीपल्स पार्टी शहर कायद को लूट रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा नालों की सफाई न होने के बायस अर्बन फ्लडिंग हो रही है।
बानी PTI ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक, कहा सेनेट में आजम स्वाति को हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया गया। बानी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। शदीद बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। दरियाए सिंध, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में 9 कैंप कायम। बहावलपुर के नवाही इलाकों में दरिया पर कायम आरजी बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। दरियाई सिंध में लिया के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। 50 से जायद देहात सैलाबी रेले से मुतासिर। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की अलमनाक दास्तानें। बुनेर में मुख्तलिफ मकामात से मलबे तले दबी मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं। दर्जनों ताहाल लापता। बुनेर, शांगला और स्वाबी में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन की तकसीम। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। स्वात में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैयद शरीफ रोड 5वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। नलतर एक्सप्रेसवे, बाबूसर रोड, गिजर एक्सप्रेसवे और दीगर शाहराहों की बहाली पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान का कहना था भारी मशीनरी और बेहतरीन वर्क फोर्स के साथ काम जारी है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA सरगर्म रहेगा। महकमा मवासलात की फौरी और तेज कार्रवाइयां काबिल सताइश है। सैयद मेहदी शाह का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब के दौरा जापान का तीसरा रोज़। मरियम नवाज की खारजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। माया जी टाकोमा का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसानात पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर जापान से इजहार तशक्कुर। मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए बड़ा इक़दाम। हुकूमत ने यकसा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नाफिज करने का फैसला कर लिया कि इलेक्ट्रिक और दीगर डिस्कोस के फ्यूल चार्जेस में फर्क सब्सिडी के जरिए एडजस्ट किया जाएगा। जून 2025 के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की वसूली अगस्त के बिलों में होगी। वजारत खजाना ने फैसला खजाने पर इजाफी माली बोझ न डालने से मशरूत कर दिया। काबुल में सह फरीकी बड़ी बैठक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस आज होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुआशी ताउन पर मुशावरत होगी। इसहाक डार रवाबित मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी पेश करेंगे। फलस्तीन और मखूजा कश्मीर में खवातीन की हालत ज़ार पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। आलमी बिरादरी से फौरन एक्शन लेने का मुतालबा। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज जिनसी ज्यादती को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। 2019 से 2021 तक 10,000 खवातीन और बच्चियां लापता हुई। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। नसीरात में इमदाद के मुंतजर अफराद पर फायरिंग। 8 फ़लस्तीनी शहीद। अलमवासी में बेघर अफराद पर बमबारी। 2 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 70 शहादतें। ग़िज़ाई क़िल्लत से भी मज़ीद 3 अफराद दम तोड़ गए। गजा में तनाज़ा फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। 20 यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की अपील। इसराइल ने हमास के मुस्बत रद्दअमल के बाद नई शराइत रख दी। तमाम 50 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने वालों को सलाम। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद। निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर और नेवल चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। राशिद मिन्हाज की अजीम कुर्बानी, फर्ज शनासी और वतन से वफादारी की आला मिसाल है। वजीर आजम का भी खिराज अकीदत। सह फरीकी सीरीज़ और एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज दुबई रवाना होगी। खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई पहुंचेंगे। कल से ICC क्रिकेट अकेडमी में तैयारियों का आगाज़ किया जाएगा।
खिलाड़ी इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेलेंगे। 6 फरीकी सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शेड्यूल। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होगा। स्पेन के अल्काराज और बर्तानिया की एमर रेडुकानो की जोड़ी यूएस ओपन मिक्स डबल्स इवेंट के पहले राउंड से बाहर। जैक ड्रेपर और जेसिका पिगोला की जोड़ी ने शिकस्त दी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी मिक्स डबल्स का पहला मैच हार गए। मीरा एंड्रीवा और मेदवेदेव की जोड़ी ने जोकोविच और डिनोलोविच की जोड़ी को हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अल इत्तेहाद क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। साडियो माने और फ्लेक्स ने गोल्स स्कोर किए। और स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। वो तीसरी बार ये अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर हैं। मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल की जानिब से गुज़िश्ता सीजन में 29 गोल्स किए। टीम को टाइटल जिताने में अहम किरदार अदा किया।